मीट बहुत अच्छा था, तो मैं मीट काट रही हूँ अभी। तो क्या बनाया जाए? क्या बनाऊँ समझ नहीं आ रहा है। कोरमा ही बना लेती हूँ, है ना। और थोड़ा तुज्जा के लिए मैरिनेट करके रख देती हूँ, फिर शाम को तुज्जा बनाएंगे। क्योंकि तुज्जा वाला जैसा मीट है, फैट्स भी है थोड़ी बहुत, अच्छा बनेगा। तो मैं किसी की पीठ पीछे बात बिल्कुल नहीं करती हूँ, और मेरे साथ अल्लाह ने कुछ शहादत रखी हुई है, तो मैं उस चीज़ से बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करती हूँ। और मैं अपनी ज़िंदगी बिल्कुल सिंपलिसिटी से गुजारना चाहती हूँ। न मैं किसी की बुराई चाहती हूँ, न मुझे किसी से गिले शिकवे हैं। मुझे तो सिर्फ प्यार ही प्यार करना आता है। लेकिन आज प्यार जिसको करे, जिसको इज़्ज़त दे, जिसको मतलब दर्जी दे, वही लोग सर चढ़ते हैं। फिर उनको ये याद नहीं रहता है कि वो किस मतलब वहाँ पे है। मतलब इंसान को फिर कहना पड़ता है ना, अपने औकात में रहना चाहिए। अपने औकात को और अपने ज़मीर को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। हो सके तो इंसान को हमेशा एक दूसरे के अच्छाइयों को ही मद्देनज़र रखना चाहिए। और बुराई अगर वाकई में कोई किसी ने किया हो, तो उसे वैसे तो भुला तो नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी दरगुजर करने की कोशिश करनी चाहिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहे हुए बातों को मद्देनज़र रखते हुए। अदरवाइज़ आज दुनिया में कोई ऐसे लोग नहीं हैं कि जो प्यार को याद करके, जिसने इज़्ज़त दिया हो, जिसने प्यार दिया हो, जिसने आपको कुछ ना कुछ तो किया हो, आपको घुमाने लिया हो, आपको मतलब प्यार दिया हो, आपको गिफ्ट्स दिए हो, आपको हर हमेशा आपकी एक, आप किसी को भी फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हो। बिकॉज़ आप अगर किसी को फॉर ग्रांटेड लोगे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको फॉर ग्रांटेड लेंगे। और किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। हमेशा नदामत में रहना चाहिए, और अच्छाइयों को याद करें तो प्यार को मोहब्बत में तब्दील, मतलब प्यार मोहब्बत नफ़रत जो है उसे प्यार मोहब्बत में तब्दील कर सकते हैं। लेकिन आज माशरा बहुत गंदे हो गए हैं। बहुत ही मतलबी लोग, बहुत ही नीच किस्म के रवैये इख्तियार होते हैं उनके अंदर इखलाक की बहुत कमी होते हैं, और उनके अंदर सिर्फ सेल्फिशनेस होते हैं, और उनके अंदर हसद बहुत होते हैं, जलसी बहुत कूट कूट के भरे होते हैं। और इसीलिए फिर अल्लाह ने उनको किसी न किसी तरीके से उन पर लाठी भी पड़ी होती है, तब भी वो नहीं समझते हैं। तो आगे जाके कुछ भी ज़िंदगी में बहुत बद से बदतरीन हाल भी हो सकते हैं, क्योंकि किसी का आह लगना, किसी का सब्र का आह लगना, किसी पेशेंट का बद्दुआ लगना, किसी पेशेंट का हर हमेशा दिल से आह ही आह निकले हो, फिर मोजिज़ात उसी वक़्त नहीं होंगे, महीने साल में, एक साल में, ऐसे नहीं होंगे, लेकिन होंगे ज़रूर ज़िंदगी में। और वो सबसे बदकिस्मत लोग होंगे जो उम्र वक्त ढलने पर, जैसे होते हैं ना, उम्र आगे ऊपर ऊपर चढ़ते चढ़ते, औरत तो 30 के बाद तो फिर 40 तक पहुंचने में टाइम भी नहीं लगते हैं। फिर 40 के बाद भी अगर उस तरह की औरत हो जो मतलब होता है ना, लोगों को बहुत अजाब दिया हो अपने एक्टिविटीज़ से, अपने रवैयों से, अपने कलाम से, फिर उन लोगों पे बहुत बुरा वक्त आ सकते हैं। फिर वो बहुत ही मुश्किल वक्त होगा, क्योंकि ज़ईफ़ियत आना बहुत आसान है, फिर वो आके नहीं जाना वो उससे भी बड़ी बात है। तो इसीलिए अपने ज़िंदगी के दौरान अपने इखलाक को हुस्न इखलाक रखिए, और ख़ूबसूरत रवैया इख्तियार कीजिए, ताकि आपकी तीखी बातों से, आपके कम सोच अकल की वजह से, आपके नासमझ, आपके अपब्रिंगिंग की वजह से, या फिर आपके अंदर सिर्फ थोड़ी बहुत जनरल नॉलेज पढ़ लिख के हो, बाकी की चीज़ कुछ भी आपके अंदर ना हो, वो तो फिर झलकता भी है, फिर वो बहुत ही बदकिस्मत होंगे कसम से। ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पे आपने किसी के साथ बुरा किया हो, बुरा पीठ पीछे बात किया हो, अननेसेसरीली शरीफ लोगों का नाजायज़ फ़ायदा आपने उठा के उनको बहुत ज़्यादा सज़ा अजाब दिया हो, रूहानी तकलीफ़ दिए हो जो कह नहीं सकने वाली, जो अपने रवैयों से, अपने कैरेक्टर से, अपने अपीयरेंस से, अपने बातों से, अपने चाल चलन से, अब आपके आते ही उनके दिल में एक मतलब अजीब व करीब कैफियत पैदा हो, अगर उस तरह के करतूत कहूँगी, सलूक या कुछ भी कहो, ऐसे लोगों को अल्लाह कभी नहीं बख्शते हैं। इस दुनिया में भी उनको कठिन व कठिन ज़िंदगी होंगे, और उनका लाइफ कभी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि किसी का बद्दुआ लाना, मिलना
ये बहुत बुरी बात है। किसी का बद्दुआ मिलने जैसा रवैया इख्तियार नहीं करना चाहिए। इसीलिए तो कुछ बातें हैं हमारी लाइफ में भी, बहुत बहुत दिल दुखद हादसे हुए हैं और बहुत दिल दुखाया गया है, बहुत दिल दुखाया गया। जब हमें कभी इतना किसी एक चीज़ के लिए नीड होना पड़ता था, जैसे मिसाल के तौर पे अगर कोई बीमार हो, है ना, उसको रात को बीमार हो गया हो, उसे ज़रूरत है किसी ट्रीटमेंट की, उस वक्त साथ नहीं दिया हो, और उस वक्त किसी एक एक बंदे ने साथ दिया हो या दूसरे ने, तो उनके लिए दुआ हर हमेशा निकलते हैं, चाहे वो एक ही बार क्यों ना हो। वरना ऐसे लोग होते हैं जो लोगों को दूसरे जगह का राह दिखाए, हाँ तुम वहाँ जाओ, तुम यहाँ जाओ, उसको अपना नींद प्यारी है, तो एक वक्त ऐसा भी आएंगे कि नींद तो क्या, होश ही उड़ जाएंगे। तो ऐसे वाक़या किसी पर भी आ सकते हैं। तो हमारे साथ भी मैं कह रही हूँ ना कि बहुत बहुत दुखद हादसे हुए हैं, लेकिन हम उन चीज़ हम नज़रअंदाज कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये जो गोश्त मैं दिखा इसलिए रही हूँ, ये गोश्त है ना, ये भी गोश्त है। हम भी इंसान दिखने में गोश्त से ही बने हैं, लेकिन हम मिट्टी से बने हैं। ये गोश्त जो है ये हलाल जानवर का है, हम खा सकते हैं। अगर वो गोश्त जो हमारे जिस्म में है, ये अगर खाने को अगर जायज़ अल्लाह ने बोला होता है इंसान के गोश्त खाओ, तो कसम से एक दूसरे को काट खाने जैसा रवैया दिखाते हैं। तो इसीलिए मुझे बहुत दिल भारी हो रहा है। कुछ लोग मतलब किसी को इल्ज़ाम लगाते हैं, आपने ये क्या बोलते हैं, कुछ आपने फ़ीस नहीं भरे है, ये नहीं की है, मतलब बहाना किसी को बदनाम करने के लिए। दर हकीकत बदनाम बनाने से या करने से कोई बदनाम नहीं हो जाता है। व तो इज़्ज़ु मन तशाओ व तो ज़िल्लु मन तशाओ। अल्लाह के चाहने से ही बदनाम और ये क्या बोलते हैं, इज़्ज़त पाना नहीं पाना सब अल्लाह के हाथ में है। ये इज़्ज़त नहीं होता है कि कोई किसी को सर कहे, मैडम कहे, फिर पीठ पीछे उसकी बुराइयों का इतना फहरिस्त, उसके कैरेक्टर, उसके माँ बाप तक जाने वाली बात हम सुनते हैं, लेकिन फिर भी हम नज़रअंदाज करते हैं, छोड़ो क्या है, इनके अपनी लाइफ है, दूसरों के पर्सनल लाइफ में हमें क्यों घुसना है बोल के। लेकिन वही लोग जब किसी को इल्ज़ाम लगाने बैठते हैं ना, तब अल्लाह की लाठी ज़रूर पड़ेंगे। और ऐसे पेशेंट्स लोग भी होते हैं कि जिनको गोल्डन कार्ड से ही चलता हो। जब फिर उनको गोल्डन कार्ड किसी और जगह बंद हो जाए, तो फिर वो किसी और जगह क्यों नहीं जा सकते हैं, ज़रूर जा सकते हैं। तो वैसे हालत में फिर वो लोग बोलेंगे कि आप क्यों गए हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी पेशेंट के साथ। क्या पता कल को आपको भी यही, इससे भी बदतर दिन आ जाए। इससे भी बदतर दिन आने में वक्त नहीं लगते हैं, लेकिन वो फिर भी थोड़ा खुश नसीब होंगे जो उम्र कम में ही आ जाए। उम्र बढ़ते बढ़ते आ जाए तो फिर हम देखते हैं ना हॉस्पिटलों में, नर्सिंग होम हॉस्पिटलों में या फिर प्राइवेट देखते हैं ना, कुछ ज़ईफ़ लोगों के या कुछ मिडिल एज लोगों के बुरा हाल होता है, उनके साथ कोई देने वाला नहीं होता है। फिर साथ में वहाँ के जो भी पढ़े लिखे टेक्नीशियंस हो या नहीं पढ़े लिखे टेक्नीशियंस हो, या फिर ऐसे टेक्नीशियंस बन गए हो, या फिर थोड़ा सा पता नहीं, आज तो सब के सब अगर किताब खोल के बैठ जाए बोलने के लिए तो बहुत सारी फहरिस्त लंबी हो जाएगी। लेकिन फिर उनको भी आंखों देखा हाल है, देखता है। फिर क्या पता एक दिन वही लोग भी उसी बेड पर हो सकते हैं। कोई देर अंदेशा नहीं है, कुछ भी हो सकता है लाइफ में। ये सब तब और भी हो सकता है किसी का दिल दुखाने पे। वो फटाफट नहीं होंगे, लेकिन होंगे। शादीशुदा हो तो उनके औलाद पर भी होंगे, इंशाअल्लाह रहमान ज़रूर होंगे। मुझे लगता है, मैं देखती हूँ ना ऐसे पेशेंटों को, दिल बहुत भर आता है। बहुत बुरा सलूक किया जाता है उनके साथ। और जो पैसे वैसे थोड़ा टाइम टाइम पे देते रहे, किसी को चाय पानी पियो, किसी को अपना मतलब तलवा चाटने के लिए उनको कुछ दे रहा हो, तो फिर वो उसका खूब तलवा चाटेंगे। और कोई दे करके भी उसका शुक्रगुजार नहीं है। अगर उसके हलाल के पैसे से उनको कुछ भी मिल रहा हो, तो फिर कुछ लोग तो बहुत फिर अच्छे भी होते हैं। जैसा कोई अब नाम ऐसे ही बोल के ले लो, इरफान कहो, या फिर ऐसे लेके कहो कुछ शफ़क़त कहो, ऐसे नाम ऐसे ले लिया आप किसी का भी। फिर इसी तरह मुश्ताक हो, फ़ारूक हो, उमर हो, कुछ भी इस तरह के नाम भी हो सकते हैं जो लोग अच्छे हो। और जो लोग अच्छे नहीं हो उनको अल्लाह की लाठी ज़रूर पड़ेंगे, ज़रूर पड़ेंगे। और उन बे औलाद हो तो नहीं कह सकते, अगर औलाद वाले हो तो उनको ज़रूर कभी ना कभी किसी न किसी वक्त ज़रूर पड़ेंगे। ये हर एक टूटे हुए दिल की बद्दुआ है, और हर एक सब्र करने वालों के आह ज़रूर लग जाएंगे। अगर नहीं लग गए तो मैं उन लोगों से कहता हूँ जो सब्र करते हैं, वेट एंड वॉच, जस्ट सी।
زندگی ایک طرف سے بہت چھوٹی ہے، دوسری طرف سے بہت لمبی ہے. ڈیتھ کیپس نو کیلنڈر. آلویز ریممبر دس. یو نیور نو what the second